हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस कोचिंग सेंटर। मैं हूं सनी सिंह और मैं आज आपको 7वें पार्ट से जोड़ रहा हूं। तो इस कोऑर्डिनेट के 7वें पार्ट को लेकर के हम लोग चलते हैं। इसमें 7.2 के क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। आज हम लोग आज ये चैप्टर क्लोज होगा और नेक्स्ट जो आपका पार्ट बनेगा वो 7.3 से होगा। तो आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन रिमेंस हुए हैं उनको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो कंप्लीट करने के लिए हम डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन हम लोग कल 7 तक समाप्त कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखना है जी। 8 है क्या, यदि ए बी यानी ए और बी क्रमशः -2 और 2 -4 हो, ठीक है, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एक लाइन सेगमेंट है, समझिए A और B है। A का जो ऑर्डिनेट है -2 और -2 है और B का है 2 और -4। ओके, तो ये निर्देशांक है, दिया है AP इक्वल टू 3/7 AB। इसका मतलब क्या है थोड़ा समझते हैं। दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है। मल्टीप्लाई मतलब समझते हैं, गुणा का चिन्ह है। तो अगर यह गुणा का चिन्ह है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो AP/AB इक्वल टू 3/7। ओके, इसका मतलब AB जो है 7 इकाई हो गया। AB का मान कितना है, 7 इकाई। टोटल AB कितना हो गया, 7 इकाई। ओके, बीच में एक बिंदु P डाल दिए और जैसे ही P डालते हैं AP का मान 3 हो गया। A से P तक की दूरी कितना हो गया, 3 हो गया। यह केवल A से P तक का दूरी है, ठीक है। तो टोटल आपका 7, जिसमें से 3 निकल गया, तो 7 में से 3 का कितना बच गया, 4। यानी BP कितना है, 4 इकाई। इसका मतलब ये हुआ कि BP इक्वल टू AB माइनस AP। AB का मान 7, AP का मान 3 इक्वल टू 4 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि M1 इक्वल टू 3 और M2 या N मान लीजिए, M2 मान सकते हैं और N मानते हैं, N इक्वल टू 4। ओके, आगे देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। A है, A का निर्देशांक -2 और -2 है। इसका मतलब ये हुआ कि x1 का मान -2, y1 का मान भी -2 हो गया। B का ऑर्डिनेट जो है 2 और -4 है। इसका मतलब x2 इक्वल टू 2, y2 इक्वल टू -4 है। ओके, कहीं दिक्कत नहीं है। हमको क्या निकालना है, P का निर्देशांक निकालना है। क्या, किस चीज का निर्देशांक निकालना है, P का। तो लिखेंगे P का निर्देशांक। तो हम लोग क्या निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो डिवीजन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला जिसको कहा जाता है। M(x2) प्लस N(x1) बाई M प्लस N कॉमा M(y2) प्लस N(y1) बाई M प्लस N। यम का मतलब क्या है, तो यम का मतलब क्या हो गया, 3 हो गया। तो जहां यम रहेगा वहां पे 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई x2 इक्वल टू 2 प्लस n का मान, यानी n का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे n का वैल्यू देखिए, तो n का वैल्यू कितना है, 4। तो n का वैल्यू 4 मल्टीप्लाई x1 का वैल्यू -2, 2 को चिल्लाता तो बाद वाले पोस्ट में बाई m प्लस n। m का मान 3 और n का मान कितना होगा, 4। m का वैल्यू 3 और n का वैल्यू कितना है, 4 है, कॉमा
यम का वैल्यू 3 मल्टीप्लाई y2 का मान -4 यानी y2 का वैल्यू -4 प्लस n का मान 4 यानी n का वैल्यू 4 y1 का वैल्यू -2 तो जहाँ y1 रहेगा वहाँ पे -2 लिख देंगे बाई m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 4 3 2 जा 6 प्लस 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस चलिए माइनस हो गया बाई ये कितना हो जाएगा 7 4 3 जा 12 और 4 3 12 माइनस से तो माइनस प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 4 2 8 बाई 4 3 7 लेस करेंगे -2/7 मतलब 8 में से 6 गया 2 माइनस की संख्या दिखे तो माइनस में कॉमा माइनस माइनस दोनों माइनस में है तो माइनस में ही रह जाएगा प्लस की क्रिया होगा माइनस में प्लस होता है तो प्लस की क्रिया होगा ये हो जाएगा 20/7 यही आपका आंसर हो गया। ओके तो इस तरह से हमने क्या किया क्वेश्चन नंबर 8 को बड़ा ही आसान ढंग से बना लिया एकदम इजी वे में बनाया हम लोग। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है हार्ड का मतलब कुछ भी नहीं होता है ध्यान रखिएगा कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट हो ही नहीं सकता है। जहां मैं हूं आपको क्वेश्चन फंसेगा तो फिर मेरे रहने से फायदा क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है 9 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। कर बिंदु ए -2 और 2 है और बी 2 और 8 है। ए बी -2 और 2 है और बी का वैल्यू है बी का ऑर्डिनेट 2 और 8। ओके को जोड़ने वाली रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 4 बराबर भागों में बांटना है। देखिएगा यहाँ पे पहले हम लोग 4 बराबर भाग पहले इसको 2 बराबर भाग में बांट लेते हैं। सी से इंडिकेट कर रहे हैं। ओके तो जैसे ही सी से इंडिकेट कर रहा है तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में हो गया। अब दोनों को इक्वल पार्ट में कर दीजिए। चार बराबर भाग बांटना है इक्वल 4 पार्ट्स तो 1 2 3 4 पार्ट्स हो गया। इसका मतलब ये है कि यदि 4 भाग में मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था कि यदि 4 भाग हो तो 3 बिंदु 3 भाग हो तो 2 बिंदु एक भाग तो सिंगल होगा 2 भाग हो तो एक बिंदु का यूज किया जाता है। तो 1 पॉइंट का यूज करेंगे इफ इक्वल टू सेक्शन लेकिन यहाँ पे 4 सेक्शन है तो 4 सेक्शन है तो 4 सेक्शन के लिए 3 पॉइंट का यूज किया है। इसका ऑर्डिनेट निकालना है एकदम इजी ढंग से बता दे रहे हैं हम आप लोगों को। देखिए डायरेक्ट बता रहे हैं सी का निर्देशांक समझना है आपको कैसे। तो ये ए और बी के एकदम बीच में है तो बीच में है यानी मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 + x2 बट्टा 2। तो x1 का वैल्यू कितना है -2 x2 का वैल्यू कितना है 2/2 कॉमा y1 + y2 बट्टा 2। तो y1 का वैल्यू कितना है बाद वाला y का मान होता है 2 इसमें हो गया 8/2। कैसे बनेगा तो 2 में से 2 गया प्लस माइनस किया 2 में से 2 गया 0/2 और ये हो जाएगा 10/2। देखिए 0 में 2 से डिवाइड करेंगे 0 और 2 से इसमें डिवाइड करेंगे 5। ओके तो इसका वैल्यू जो होगा 0 और 5 आ गया। कोई डाउट नहीं है हमको पता है आपको कोई डाउट नहीं है। अब देखिए हमको डी का ऑर्डिनेट निकालना है ठीक है ना। क्या निकालना है डी का निर्देशांक। कैसे निकालेंगे इन दोनों के बीच में ए और सी के एकदम मीड पॉइंट में डी है तभी तो 2 इक्वल पार्ट्स हुए हैं। तो इसका भी सेम फार्मूला इन दोनों को लेकर के तो क्या है पहला जोड़ के दूसरा भाग तो पहला -2 इसमें 0 तो -2 + 0/2 यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है तो 2 + 5/2। ओके तो -2 में 0 तो -2 बाई में 2 कितना होगा 5 और 2 7/2
कट गया 1 कॉमा 7/2। तो इसका वैल्यू -1 7/2। चलिए हम लोग सी का रिलेशन निकालते हैं। वही है, अब सी और बी के एकदम मिड पॉइंट में ई है, तो दोनों के बीच वाला यानी मध्य बिंदु का निशान, तो पहला जोड़ दीजिए, तो 0 + 2/2। सेकेंड वाला के साथ जोड़ दीजिए, 5 + 8/2। जोड़ेंगे तो यानी ऐड करेंगे तो 2/2, 8 और 5 13/2, ये डिवाइड 1 मर्थ में, और ये 3/2। ओके, इस तरह से हमने 9 नंबर क्वेश्चन भी बना लिया। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को बनाते हैं। कैसे आगे बनेगा? क्वेश्चन नंबर 10। चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 को कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे सम चतुर्भुज। और सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है एरिया ऑफ सम चतुर्भुज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई दोनों के विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल होता है। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें ए का वैल्यू हो जाएगा 30, बी का वैल्यू 45, सी का -1 और 4, और डी का हो जाएगा -2 -1। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल इसके बगल में दिया भी है, 1/2 गुणे उसके विकर्णों का गुणनफल। हम कैसे बनाएंगे इसको? क्या भारी है? कुछ भी भारी नहीं है। हम सबसे पहले ए से सी को मिला दिए, ठीक है ना। तो लिखेंगे प्रश्न से, तो सबसे पहले एसी निकालने के लिए और सी लिखेंगे। एसी की दूरी निकालना है, तो दूरी सूत्र का यूज करेंगे। 3 0, इसका ऑर्डिनेट और इसका हो जाएगा -1 और 4 हो जाएगा, यानी x1 का वैल्यू 3 और y1 का वैल्यू 0। इसमें x2 का वैल्यू -1 और y2 का वैल्यू 4 हो गया। दूरी इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, ऐसा ही हम लोग बनाएंगे इसको। तो दूरी क्या हो गया? AC हो जाएगा। AC का यूज कर रहे हैं हम लोग। x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो देखिए x2 का वैल्यू -1 और -x1 का वैल्यू 3, स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 का वैल्यू 4 -y1 का वैल्यू 0 का स्क्वायर, दोनों माइनस में ऐड हो जाएगा, 0 में 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 चौको 16, 4 चौको 16, 16 16 32 हो गया। अब 32 को तोड़ेंगे तो 4√2। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं? बी से डी को मिला रहे हैं, यानी बी डी। तो बी का वैल्यू 4 5, डी का वैल्यू -2 और 1। इसका मतलब ये है x1 = 4 और y1 = 5। इसका वैल्यू है x2 - 2 y2 -1। क्या निकालेंगे? दूरी इक्वल टू क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दूरी क्या हो जाएगा? BD हो जाएगा √x2 का वैल्यू कितना है जी? देखिए तो इसमें -2 है, तो जहाँ x2 रहेगा -2 -x1 का वैल्यू 4 पावर 2
प्लस है तो प्लस, y2 का वैल्यू -1 और माइनस y1 का वैल्यू 5, पावर 2 है तो 2, दोनों माइनस में है तो माइनस में रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस किया तो 6 हो जाएगा, दोनों माइनस तो माइनस, 5 1 6, 36 प्लस 36 72, अगर इसको निकाले तो 6√2 आएगा। क्या चीज ये 6√2 आया कैसे? तो यह है इसका वर्गमूल, गुणनखंड करके निकाल देंगे। अब देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, मतलब विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण कौन कौन सा है? तो 4√2 और 6√2, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 2 बार 6 दूनी 12, 2 और 2 एक ही जैसा हो तो 1 ठो 2 निकाल लेते हैं, 12 दूनी 24 वर्ग मात्र। ओके, तो इस तरह से हमने 7.2 को बड़ा ही आसानी से कंप्लीट कर लिया है। यह एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर था, जो 10th के लिए बहुत ही कहिए तो इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट क्लास में भी अगर ISC करते हैं तो उसमें भी बहुत ही सपोर्ट करेगा। इसके बिना तो आप ISC समझिए कि मैथ बना नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैं सपोर्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको आगे जाकर किसी प्रकार का दिक्कत न हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर शेयर करेंगे और मेरा साथ देंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।